झांसी जनपद की तहसील महारानीपुर के ग्राम पठाकरका में एक बेबस विधवा मां और उसके बच्चों की पुश्तैनी जमीन को फर्जी दस्तावेजों के सहारे हड़प लिए जाने का मामला गर्मा गया है। सुनीता पत्नी स्वर्गीय हलकाई कुशवाहा ने अपने हक के लिए सैकड़ों ग्रामीणों के साथ तहसील महारानीपुर पहुंचकर आवाज उठाई और भ्रष्ट लेखपाल व भूमाफिया और गवाहों सहित कठोर कार्यवाही की मांग की है। पीड़ित सुनीता का कहना है कि उनके पति की मृत्यु के बाद वह गोंदिया महाराष्ट्र चली गई थी, जहां मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। लेकिन जब वह गांव लौटी तो उन्हें पता चला कि उनके भतीजे नंदकिशोर और सतन कुशवाहा ने लेखपाल गुलशन कुशवाहा से मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर उनकी जमीन को अपने नाम विरासत में करवा लिया है। इतना ही नहीं, उनके घर पर भी जबरन कब्जा कर लिया गया था। शिकायत के बाद महारानीपुर के नायब तहसीलदार ने घर का कब्जा वापस दिलाया, लेकिन खेती की जमीन अब भी उनके कब्जे में नहीं है। पीड़ित सही ग्रामीणों ने लगाए गंभीर आरोप। कहा लेखपाल गुलशन कुशवाहा ने पैसे लेकर दस्तावेजों में हेराफेरी की है। फर्जी गवाहों नरेश पाल और धनीराम कुशवाहा को दिखाकर जाली प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। जमीन की असली वारिस होते हुए भी पीड़िता व उनके बच्चों को न्याय से वंचित रखा गया। ग्रामीणों ने किया पीड़ित विधवा मां का समर्थन। तहसील परिसर में पहुंचे सैकड़ों ग्रामीणों ने सुनीता के साथ खड़े होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ नारे लगाए और प्रशासन से अपील की कि ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी, फर्जी गवाहों और जालसाज रिश्तेदारों पर सख्त कानूनी कार्यवाही हो। ग्रामीणों ने कहा, अगर सुनीता जैसी महिलाओं को न्याय नहीं मिला तो हर गरीब की जमीन खतरे में है। पीड़िता सुनीता ने प्रशासन से गुहार लगाई है। पीड़िता ने तहसील प्रशासन से अपील की है कि विरासत रद्द कर जमीन वापस दिलाई जाए, दोषियों पर एफआईआर दर्ज कर जेल भेजा जाए। ऐसे मामलों में भ्रष्ट लेखपालों की सेवा समाप्त कर मिसाल पेश की जाए। ये सिर्फ एक महिला की लड़ाई नहीं, बल्कि उस व्यवस्था पर सवाल है जो फर्जी कागज और पैसे के दम पर किसी का हक छीनने का रास्ता देती है। पठाकरका की यह पूरी घटना पूरे बुंदेलखंड के लिए चेतावनी है कि यदि अब भी चुप रहे तो अगली जमीन आपकी भी हो सकती है। कहाँ की रहने वाली? पठाकरका। क्या मामला हो गया जमीन से संबंधित? ये है हमारा, पहले तो घर हड़पा गया, उसके बाद में घर से कब्जा मिला। अब हमारी जमीन वहाँ पे लगी हुई है और जमीन पे भी कब्जा किया गया है, वो भी गलत और झूठे बयानों के साथ में, जो कि 420 का धोखाधड़ी का मामला होता है। इसके ऊपर आपको कार्रवाई करनी चाहिए। और ये जो पूरा का पूरा अभी तक के मेरे भाई ने बयान दिया, मम्मी ने दिया और अब हम भी दे रहे हैं कि इसमें हमारे जो बड़े पापा के बेटे हैं सतन और नंदकिशोर, इनका पूरा उनके नाम पे पूरी ज़मीन जा चुकी है। और उन्होंने मतलब खतौनी जब हम लोग ने निकाले तब हमें पता चला कि उनके नाम पे ज़मीन है, हम लोगों को पता नहीं था। और 2 मंथ पहले ही मैं यहाँ पे आके जाके मतलब अपने घर पे हम लोग रह चुके हैं। उसके बाद में जब अभी रिपीट आया तो हमको ना घर पर रहने दिया गया और जब खतौनी निकाले तो उन्हीं के नाम पर वो खतौनी की आई। तहसील में किसी अधिकारी से मिली आप लोग? हाँ बिल्कुल मिले हैं। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे, बोला है कि आप पोस्ट कर। हाँ बोलिए आप। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रणय कुशवाहा है। कहाँ के रहने वाले हैं? पठाकर के रहने वाले हैं। क्या मामला हुआ है? हमारी ज़मीन पे धोखाधड़ी से उनके कागज़ बनाकर हमारे जो भैया लोग हैं सतन कुशवाहा और नंदकिशोर कुशवाहा और उनकी माता जी पार्वती कुशवाहा, इन लोगों ने धोखाधड़ी से हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है और नाम करा लिया। हमने खतौनी निकाला और हमको पता जब चला है, जब यहाँ 2 महीने पहले उन लोगों ने कब्जा कर लिया और अभी हम 7-6 तारीख को यहाँ पे आए हैं वापस झांसी में। हम वहाँ मजदूरी करते हैं गोंदिया में, लेकिन अब यहाँ आए हैं तब हमें पता चला, हमने खतौनी निकाली तो हमें पता चला कि ये ज़मीन उनके नाम के ऊपर ट्रांसफर हो गई है। क्या नाम लोगों ने? आपके पिताजी का क्या नाम? हमारे पिताजी का नाम है हलकाई कुशवाहा। उनके वारिस कौन कौन है? उनके वारिस सिर्फ हम दोनों हैं, मतलब प्रणय कुशवाहा मैं और मेरी बहन है सानू कुशवाहा। तो मम्मी? और मम्मी सुनीता कुशवाहा। तो आप लोगों के नाम पर जमीन नहीं आई है? हमारे नाम पे बिल्कुल ज़मीन नहीं आई है। उन लोगों ने अपने नाम करवा लिया, हमें आया तो हम पता चला है अभी। अच्छा। और उसके बाद ये हुआ है कि हम देख रहे तो वहाँ पे झूठी गवाही लगाई गई है, जिसमें कि कोई धनीराम करके है और नरेश पाल है और लेखपाल है। उनका नाम, लेखपाल का नाम अभी मुझे पूरा प्रॉपर पता नहीं है, लेकिन उनका नाम कुछ है। तो उन लोगों ने धोखाधड़ी से कुछ झूठे बयान देके उन लोगों ने अपना नाम करवा दिए, जबकि उन्हें बोला गया कि हमारी मम्मी की शादी ही नहीं हुई है, हम उनके वारिस ही नहीं है। अच्छा। जबकि उन्हें पूरा ये बयान दिया है कि उनकी शादी ही नहीं हुई है पप्पा की, जबकि हम उनके यहीं पे रहे, हम बचपन में यहाँ पे पहले है, यहाँ पे आते रहते हैं, हम हर साल में 2 बार 3 बार 4 बार आते रहते हैं यहाँ पे। तो ये एकदम झूठा तरीके से बयान दिया गया है यहाँ पे और पूरा अपना नाम कर लिया गया है। तो हम यही चाहते हैं हमें न्याय मिले और उनको जेल मिले, उनको जो भी सजा मिले उनको मिले और हमें न्याय मिले और ज़मीन हमारे नाम हो जाए हमारी। अभी आपके मकान का पैकेट था? हाँ।
कौन अधिकारी गए थे मौके पर? ये जिला अधिकारी गए थे, मैम थी यहाँ पे, नायब तहसीलदार। हाँ नायब तहसीलदार वो थे, वो आए थे, उन्हीं ने और सभी गाँव वालों ने वहाँ पे जाकर पूरी उन्होंने गवाही दी, तब जाके हमें उसका न्याय मिला है। नहीं तो वो भी मिल नहीं पा रहा था। हम दर दर के ठोकर खा रहे थे और एक घर से दूसरे घर में रुक रहे थे, एक एक दो दिन के लिए, फिर भी दो इधर से उधर रुक रहे थे, फिर भी हमें हमारे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। वहाँ पे सब अगेंस्ट में खड़े थे, पूरा गाँव अगेंस्ट में आ रहा था। फिर जाके एक जब सब बोलते सच्चाई की जीत होती है तो सब लोग इकट्ठा हुए, सब लोगों ने सपोर्ट किया, मैम ने हेल्प किया, तब जाके हमें उसका न्याय मिला है। और सभी ने गवाही दी है कि वो हमारा घर है, हम उनके वारिस हैं, हल्का कुशवाहा के हम वारिस हैं, हमारी मम्मी हम उनकी शादी हुई है। कई लोग यहाँ से शादी में भी आए हैं वहाँ पे गोंदिया में, और यहाँ झूठे तरीके से सिर्फ 3-4 लोगों की यहाँ पे बराबर जांच नहीं की गई है लेखपाल की तरफ से। बहुत बड़े उन्हें गुनहगार है वो, उन्हें जल्द से जल्द उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। हम और सतन कुशवाहा पे खासकर वो इन पूरे मामले में सबसे ज़्यादा उन्हीं का यहाँ पे लेन देन है, और उनके साथ वाले जितने भी जिन लोगों ने बयान दिया उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, ये हमारी मांग है और न्याय हमें मिलना चाहिए, ये हमारा हक है। ठीक ठीक थैंक क्या हुई आपका? ब्रजेंद्र दुबे, कहाँ के रहने वाले? पठाकर का आगे। क्या मामला है? मामला ये है कि हलकाई की मृत्यु 2021 में कोरोना के समय हो गई, तो उसके एक लड़की है, एक लड़का है और पत्नी है। ये बाहर काम के लिए जाते हैं, तो इनके भतीजों ने बड़े भाई मतलब हलकाई के बड़े भाई के लड़कों ने अपने नाम फर्जी तरीके से विरासत करवा ली और गांव में धमकाते भी हैं कि जो भी इसमें अगर उसके पक्ष में जाएगा उसके ऊपर मुकदमा लिखवा देंगे। तो इसी के वजह से आज तहसील आए थे कि SDM साहब से, तहसीलदार साहब से के न्याय की, तो उनका नाम हटके और उनके बच्चों का नाम दर्ज किया जाए। कैसे जमीन विरासत हो गई है? उसमें लेखपाल ने मोटी रकम लेके और फर्जी तरीके से कागज बनवा के दवाइयों को पैसा दे के इन्होंने फर्जी कागज पेश किए उसमें कि हलकाई की शादी ही नहीं हुई, जो कि जब शादी नहीं हुई तो उसके बच्चे कहाँ से आ गए। आप उसी गांव के हैं? हाँ, पठाकर का आगे। क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि उसकी जहाँ के तहाँ जमीन जो सतन और नंदकिशोर के नाम हुई है वो हलकाई के बच्चों के नाम दर्ज की जाए, और लेखपाल और जो गवाह हैं जो उसमें 420 में शामिल हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। घनाराम कुशवाहा। आज आप तहसील आए, क्या समस्या लेके आए? ये हलकाई की जमीन है जो इनके नंदकिशोर सतन ने उनकी छीन ली, वो उनके नाम की जाए। उसके बच्चे हैं, एक बच्चा है, बच्ची है, औरत है। उनने नंबर 2 से मतलब गवाह का कब्जा करके उसकी जमीन से हड़प ली। कौन गवाह? धनीराम है, नरेश पाल है। किस गांव के हैं? पठाकर का। आप कहाँ? पठाई कर का। सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है? ये है सच्चाई कि वो जमीन हलकाई की है, उसके बच्चे हैं, उनके नाम की जाए। कितने भाई थे? वे 2 भाई थे, हलकाई और जयराम। तो बड़े भाई के बच्चों ने उन्हें अपने नाम करा ली कि इसकी शादी भी नहीं हुई। तो शादी में आज भी गांव में आदमी उसकी बारात है गए, ब्याह हुआ और वह घरवाली आई, बच्चे गांव में हुए। वो आज में जैसे गरीब है बाहर काम करने के लिए जाते हैं भी, 2 महीना 4 महीना में आते हैं। अब की बार उन्हें मकान से ताला डाल दिया, कुछ नहीं है इनका। क्या होना चाहिए? और उनकी जमीन लौट जाए, बच्चों को उनकी जमीन मिल जाए। दादाजी क्या समस्या लेके आए हैं? क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मोतीलाल हैवार है, कहाँ के रहने वाले हैं आप? पठाकर का से। क्या समस्या लेके आए हैं? हम जहाँ समस्या लेके आए कि जा गुहार लगाने हमें आप सब लोगों से, अधिकारियों से न सबसे, कि जो है हलकाई कुशवाहा की शादी हुई, उसके एक बच्ची है, एक बच्चा है, उसकी पत्नी है, और धोखाधड़ी से ने जो है नंदकिशोर ने और सतन ने जमीन करा ली कि मतलब हमारे चाचा की शादी नहीं हुई है, उनकी शादी हो गई, उनकी बीवी है, बच्चा है, बच्ची है, हैं? और इन लोगों की इनने धोखे से जमीन करा ली। अब इसका हमें न्याय मिलना चाहिए कि उनकी ज़मीन बच्चों के नाम आना चाहिए, उनकी पत्नी के नाम आना चाहिए, और इनने 420 जी ने करी हो, उसका न्याय आप सही ढंग से करना चाहिए। मेरा नाम उत्तम प्रसाद कुशवाहा है। आगे क्या समस्या हुई, किसके साथ आए? बिल्कुल आज पूरी बताएंगे आपको हम। ये जो हमारी आंटी हैं, हम उनके कुटुंब परिवार से हैं, हमारे घर परिवार की है, और उनके दोनों बच्चों का जन्म भी पता हुआ है। और उनके जो पिताजी हैं लड़का के, उनके पिताजी का नाम हलकाई है और उनकी पत्नी का नाम सुनीता है। और हलकाई 2 भाई थे, जयराम और हलकाई। जयराम के 2 लड़के हुए, सतन और नंदकिशोर। हलकाई के 1 हुआ, बड़ा कुशवाहा। तो समस्या क्या हुआ कि ये लोग बाहर मजदूरी के लिए जाते हैं,
और हमारे चाचा की गुजरने के बाद वो बेसहारा हो गई तो काम के लिए निकल जाती थी। इसके बाद फिर उनको पता चला कि आती जाती रहती थी, वो पता चला कि हमारी ज़मीन 2 महीने पहले ट्रांसफ़र हो चुकी है। तो कहा जो आज घर में नहीं घुसने दिया। फिर ये तहसीलदार गए, उन्होंने उनको चाबियाँ भी दिलवाई, घर के अंदर उनको प्रवेश करवाया। अब हम लोगों की एक ही निवेदन है कि जो ज़मीन उनके नाम ट्रांसफ़र हो गई हो इनको नाम आना देते हैं, क्योंकि वो यहीं निवासी हैं, यहीं के हैं, यहीं उनका जन्म हुआ। ये पूरा गांव साक्षी है। कौन है लेखपाल, कौन है, कैसे जमीन? लेखपाल का तो शायद नाम पता नहीं है। क्या नाम है लेखपाल का? कुशवाहा ही है कोई, गुलशन गुलशन कुशवाहा। जी जी। क्या चाहते हैं आप लोग? बस हमारा तो यही है निवेदन कि उनकी ज़मीन उनको मिल जाना चाहिए।